बैक टू शिशु एंड माँ। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह, आयुष प्रैक्टिशनर, फाउंडर ऑफ शिशु एंड माँ। मैं आज आपके सामने बात करने जा रही हूँ ऐसे 5 मेडिकल हर्ब्स की या मेडिसिनल हर्ब्स की जो बहुत लंबे समय से आयुष मिनिस्ट्री भी आपको बता रहा है, आपके घर के आसपास भी, और एंशियंट टाइम्स आयुर्वेद 5000 साल पहले तक से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी कोरोना वायरस पैंडेमिक को लड़ने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है या कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है बहुत ईजिली छू नहीं पाएगी। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप छोटे मोटे वायरसेस से बहुत आसानी से ही लड़ सकेंगे। जिन हम हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री है या हमारी जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने यूएस के साथ पार्टनरशिप करी है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस में जो आयुर्वेद है इट इज़ वर्किंग एज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट and also it is hailed as a very cost effective treatment to fight the coronavirus pandemic, also to have patients into the negative zone very soon। करेंगे आज जो हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बता रही है कि आप रेगुलरली यूज़ करिए, कभी ना कभी काढ़े के रूप में या डिकॉक्शन के रूप में या नॉर्मल अपनी डाइट में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 जो हर्ब्स हैं वो हैं तुलसी, जो आप जानते हैं होली बेसिल के नाम से भी जानते हैं, हम इसे ऑस्मियम सैंक्टम भी हम इसे कहते हैं। साथ ही साथ अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है विथानिया सोमनिफेरा या अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जो बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल लोग उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसे घर में भी एज अ मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर रहे हैं। देन कम्स गिलोय। गिलोय या गुड़ची भी हम उसे कहते हैं, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जो यूज़ की जाती है बहुत सारे ऐसे खासकर उसका जो मेन पोटेंट काम है वो ज्वर में है, और ऐसे फीवर्स में पायरेक्सी ऑफ अननोन ऑरिजिन PUO जैसे हम कहते हैं, अगर आपको हो जाता है तो गिलोय से बेस्ट औषधि कभी भी नहीं पाई जाती, ज्वर के लिए तो सबसे अच्छी है। साथ ही साथ जो है टर्मरिक है, कुरकुमा लौंगा। टर्मरिक हल्दी जिसे हम कहते हैं, हल्दी जो हम घर में यूज़ करते हैं उसका कुरकुमिन फैक्टर या कुरकुमा लौंगा का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जो एंटीबैक्टीरियल है या एंटी हेलमेंटिक है वो है कुरकुमिन। कुरकुमिन अगर आपकी किसी भी औषधि में 95% से लेकर 98% है तो वो बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ 5 हर्ब्स जो ये हैं, तुलसी है, गिलोय है, जिंजर है, टर्मरिक है और अश्वगंधा है, इनके क्या फ़ायदे हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदे तो देखिए इनके अनगिनत है, लेकिन इन्हें यूज़ करने के लिए आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपको अगर कोई भी प्री डिस्पोजिंग डिजीज़ है, जैसे कि अगर आपको एसिडिटी है, पाइल्स हैं, हेमोरॉइड्स हैं, या आपको कोई भी ऐसी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है जहाँ पर आपको हर्ब्स लेने से कोई एलर्जिक फैक्टर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप अपने आसपास अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव मेजर्स हैं, कम क्वांटिटी में। हर एक की क्वांटिटी जो है अगर प्रतिदिन आप 3 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपके लिए अमृत का रूप है, किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं करेंगे। तुलसी जो है एंटीबैक्टीरियल साथ होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों को फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है या लॉस ऑफ सेंस स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फीवर के लिए तुलसी जो है वो एंटीबैक्टीरियल है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं। उसी तरह से टेस्टलेसनेस के साथ साथ हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है पेशेंट्स को, या वो एडवाइस करें कि हमें भूख नहीं लग रही है, उसके लिए जिंजर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। आप उसको फ्रेश ले सकते हैं, डिकॉक्शन के रूप में ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं आप उसका 1 से 2 ml तक। तुलसी जो कंट्रोल्ड मेजर में लीजिए, बिकॉज हल्दी जो है वो पित्तज प्रकृति को बढ़ाती है, या पित्त थोड़ा सा उसका एनहांसिंग फैक्टर है, वो मेन उसका इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो पित्त दोष को हमारे हल्का बढ़ा सकते हैं। तो आप लीजिए इफेक्टिव ऑर्गेनिक हल्दी लीजिए, और साथ ही साथ देखिए कि उसका 95 से लेकर 98% तक उसका कुरकुमिन फैक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अश्वगंधा लेंगे, या अश्वगंधा हमें कैसे मदद करता है, देखिए अश्वगंधा में एक बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, आप कह सकते हो उसका एक एंजाइम है जिसे हम विथैफरिन ए के नाम से जानते हैं। ये विथैफरिन ए जो है बहुत लंबे समय से वायरल एंटीवायरल की तरह प्रयोग किया गया है, बहुत सारे डिजीज़ में यूज़ किया गया है, और इसीलिए कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस है, इसलिए एंटीवायरल के तौर पे अश्वगंधा को अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे, उसका अश्वगंधा का ऐसा नहीं है, पाउडर लीजिए 3 से 5 ग्राम। अश्वगंधा जो है बहुत अच्छा स्लीप इंड्यूसर भी है, बहुत अच्छी नींद देता है, मेंटल पीस प्रोवाइड करता है, कामिंग है। आप देखेंगे अगर इसको रेगुलरली आप यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे।
साथ ही साथ जब बात आती है गिलोय की, गिलोय तो देखिए ऐसा है कि अगर आप उसे रेगुलर भी लेंगे तो आपके प्लेटलेट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्लड शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है और त्रिदोषात्मक है, मतलब आपके तीनों बॉडी दोषों को वो बैलेंस करके चलता है। अगर आप उसको रेगुलर प्रोसेस में लेते हैं तो आपकी बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं, चाहे आपकी ओरल हेल्थ हो, आपका वेट गेन हो रहा हो, थायराइड हो, कोई भी ऐसी मेन प्रॉब्लम जो आपको बहुत दिक्कत कर रही है या उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ रही हैं, अगर आप उसे रेगुलर प्रयोग में लाएंगे, तुलसी के साथ साथ गिलोय को, अश्वगंधा को, जिंजर को, टर्मरिक को, ये ऐसे 5 पोटेंट हर्ब्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो इनकी मात्रा जो है वो आपको एक निर्धारित मात्रा लेनी है, लगभग कोई भी जो चूर्ण आप ले रहे हैं उस 3 से 5 ग्राम तक ही होना चाहिए। अगर आपको, मेरे पहले सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्री डिस्पोजिंग डिजीज़ है, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, आपको हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, कोई भी ऐसे जिसके लिए आप मेडिकेशन बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है आप अपने डॉक्टर से एडवाइस के लीजिए, नहीं तो आप आयुष प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेशन ऐसी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मेरी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू भी कंसल्टेशन ना लेना चाहें तो आप सिंपल एक हमें मेल राइट आउट कर सकते हैं, जो हमारी नीचे दिया गया मेल एड्रेस है, उस पर भी मेरी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आपको अगर ये डिजीज़ है तो आपको इनमें से हर्ब्स कैसे लेने चाहिए, या आपको कोई स्पेसिफिक इम्यून बूस्टर लेना है या नहीं लेना है। पर आप ये ध्यान रखिए कि आयुर्वेद एक बहुत ही इफेक्टिव मेजर है, बहुत ही अच्छी तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा और साथ ही साथ आपको बहुत लंबे तक स्वस्थ रखेगा। लास्ट बट द नॉट लीस्ट जो आपको फैक्टर ध्यान रखना है कि कोई भी दवाई या कोई भी हर्ब आप लेते हैं तो वो आपको ओवरनाइट मिराकुलस रिजल्ट नहीं देगा। इट नीड्स टाइम, इट नीड्स एटलीस्ट 1 to 2 months ऑफ डेली एप्लीकेशन या डेली इनटेक टू शो इफेक्टिव रिजल्ट्स। ये जो हर्ब्स हैं ये तो आप नित्य प्रतिदिन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, आपको इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। आयुर्वेद इज़ जस्ट नॉट अबाउट बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, आयुर्वेद इज़ क्योरिंग योर प्रॉब्लम, बिकॉज आयुर्वेद जो है उसका एक ही अर्थ है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जिए ताकि आपकी ज़िंदगी में कम से कम बीमारियाँ आएँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।